क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट एफ एन थीटा आपको गिवन है कि कॉस की पावर एन थीटा प्लस साइन की पावर एन थीटा। ठीक है, तो वैल्यू बतानी है 2f6 थीटा माइनस 3f4 थीटा प्लस 1 की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो एफ एन है वहाँ एन की वैल्यू 6 रखेंगे, 4 रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे इसमें, है ना। तो सॉल्यूशन देखो कि एफ एन थीटा गिवन है कॉस की पावर एन थीटा प्लस साइन की पावर एन थीटा। तो f6 थीटा कितना होगा, ये होगा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये होगा ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ए का स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। तो अब देखो कितना होगा, ये तो हो गया 1, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। हमारे पास वैल्यू बची कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। f6 थीटा की वैल्यू है ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको इसमें कन्वर्ट करना है ना। तो देखो ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो एज इट इज है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया f6 थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालनी है f4 थीटा यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अभी तो किया जस्ट, और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कहाँ किया, देखो ये रहा। इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको किया तो ये आया, मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये f4 थीटा की वैल्यू आ गई। हमको किसकी वैल्यू पूछी है, हमको पूछी है 2f6 थीटा माइनस 3f4 थीटा प्लस 1 की वैल्यू पूछी है ना। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 2, इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हो गया 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये कैंसिल आउट और ये प्लस का 3 माइनस का 3 यानी 3 माइनस 3 0। तो इसका फाइनल आंसर कितना है, 0। ऑप्शन नंबर इसमें ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो आपको वैल्यू किससे बतानी है, सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी आपको वैल्यू बतानी है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो करते हैं कि गिवन क्या है, गिवन है टेन
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और आपको वैल्यू बतानी है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ पहले, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से सेक थीटा कॉमन लेते हैं ना, यहाँ से मैंने सेक थीटा कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस टेन क्यूब थीटा, और ये बच्चा कोसेक थीटा अपॉन में जाएगा सेक थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो तो ये बना सेक थीटा और 1 प्लस यहाँ कितना है, यहाँ देखो ये हो गया टेन क्यूब थीटा। अब देखो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक को लिख सकते हैं कोस 1 अपॉन कोस थीटा, तो ऊपर जाएगा तो कोस थीटा बन गया। ये बात समझ में आई ना, कैसे किया। तो सेक थीटा 1 प्लस टेन क्यूब थीटा, और कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो सेक थीटा 1 प्लस कोट हमेशा टेन का उल्टा होता है, तो टेन क्यूब इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन से टेन कैंसिल एक, तो ये बच्चा सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू आ गई सेक क्यूब थीटा। अब सेक क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। देखो 2 से 2 वापिस कैंसिल होगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियली हमको जो गिवन है टेन स्क्वायर के फॉर्म में, तो हमको टेन स्क्वायर तो लाना ही है। तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस पूरे की होल पावर 3/2। अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी गिवन थी, 1 माइनस ई स्क्वायर गिवन थी 3/2, तो वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। आंसर कितना आ गया 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन आपको गिवन है ना, ये दो इक्वेशंस गिवन है। तो वैल्यू बतानी है कि एम स्क्वायर इंटू एन की होल पावर 2/3 प्लस एम इंटू एन स्क्वायर की पावर 2/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो बस वैल्यू आपको निकालनी, कन्वर्ट करना है ना, जो भी टर्म्स दे रखी है ना उसको एम स्क्वायर एन और एम एन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो देखो गिवन क्या है, गिवन है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम गिवन है ना। तो अब देखो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम। तो यहाँ से साइन थीटा की देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड वाली को सॉल्व करते हैं कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन दे रखा है। तो सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू एन। अब जो हमारे पास साइन थीटा की देखो इक्वेशन में वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर 1 में, वो पुट करते हैं, पुट साइन थीटा इन इक्वेशन 2 में। तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और बचेगा कितना एम स्क्वायर, और नीचे कितना है कॉस थीटा ऑलरेडी है इज इक्वल टू एन। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कितना बचा एम स्क्वायर इंटू एन। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये आ गई एम स्क्वायर इंटू एन की पावर 1/3। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी एम स्क्वायर एन की होल पावर 2/3, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे ना, इधर भी हो गया स्क्वायर इधर भी हो गया स्क्वायर, तो अब कॉस स्क्वायर आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है ना कॉस स्क्वायर थीटा की। अब देखो कि हमको साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले साइन कहाँ से लाएंगे,
अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू, देखो ध्यान से, ये जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से जो साइन थीटा है वो हमारे पास कितना आया था, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, यानी कि एम स्क्वायर एन की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई एम। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो अब देखो कि इसको सॉल्व करते हैं। तो m की पावर 4/3 और n की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, m की पावर 4/3 -1 और n की पावर 2/3। तो ये हो गया 1/3 और n की पावर 2/3। यहाँ तक ठीक है। अब होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 4/3 आ जाएगी। तो ये बचा mn स्क्वायर की पावर 2/3। ठीक है, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ गई। देखो इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर n की पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर की पावर 2/3 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, इसकी फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम गिवन है ना, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एन गिवन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन आपको गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को बहुत साइड स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, है ना। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये वाली कैंसिल होगी, तो अब कॉस कॉस टर्म साथ में ले लो। तो ये तरह कॉस का और ये भी कॉस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन वाली टर्म्स भी कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि जो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू आई वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 1 5, यहाँ बोल रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। और बी ऑप्शन में ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -1 है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 2 आनी चाहिए, बट ये √2 बोल रहा है, ये भी गलत। सी ऑप्शन, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू भी 2, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 4 कितनी हो जाएगी, 8, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। अब डी को भी चेक कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी, 1। देन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू 10, जबकि 9 बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ ए कोस क्यूब थीटा प्लस 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम,
और ए साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू एम एन। ठीक है, इसकी वैल्यू m के इक्वल और इसकी वैल्यू n के इक्वल। तो आपको इस क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो देखो, सवाल को सोचने का तरीका क्या है कि यहाँ m प्लस एन गिवन है। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के m प्लस एन करना ही पड़ेगा, है ना। m और n की वैल्यू गिवन है तो दोनों को ऐड करो, दोनों को माइनस करो। ठीक है, तो वही करते हैं, सिंपल है सॉल्यूशन। a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m एंड a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू n। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ही m प्लस n पूछा है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, m प्लस n इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू समझ में आई। अब देखो ध्यान से, जब हम ये कर रहे हैं m प्लस n, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या बन रही है, इसको आप ध्यान से देखो, इसको ये क्वांटिटी क्या बन रही है, इसको आप ध्यान से देखो ये कितना बन रहा है। सबसे पहले मैं a कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो जैसे ही a कॉमन लेंगे ना तब आपको नजर आएगा कि कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, है ना। मैंने साइन क्यूब को पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, फिर ये 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a नहीं आएगा, है ना, क्योंकि a तो कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट नहीं, कॉमन ले लिया ना हमने। तो यहाँ पर a नहीं आएगा, तो ये हो गया 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, तो ये बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। नजर आया ये क्या बनता है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यही बस आपको देखना था। तो m प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई, a इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो m माइनस n की वैल्यू, तो ये हो गया m a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा। अब समझ में आ गया होगा कि m माइनस n क्या बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि m माइनस n क्या बनेगा। तो a साइन क्यूब थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। दिमाग में आया होगा कि क्या बन रहा है। तो यहाँ से a कॉमन निकालता हूँ, तो a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a, a नहीं आएगा, 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब, m माइनस n, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमको क्या चाहिए, m प्लस n है ना, की पावर 2/3 है। तो यहाँ हम 2/3 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हल्का सा। कैसे देखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल क्यूब आपको गिवन है, कितना गिवन है, m प्लस n अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी m प्लस n अपॉन a, इस पूरे की होल पावर 1/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड, तो वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया m प्लस n अपॉन a की पावर 2/3, ये इक्वेशन नंबर 3। और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, ये वैल्यू आई थी m माइनस n डिवाइडेड बाई a, इसकी पावर में 1/3 कर दूँ डायरेक्ट। ठीक है ना, जैसे अभी किया था। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना बनेगा, m माइनस n अपॉन a की पावर 2/3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब 4 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n इसकी पावर 2/3 और नीचे a की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 और नीचे a की पावर 2/3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ भी इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये वैल्यू तो एज इट इज़ है ही, ठीक है, ये वैल्यू तो एज इट इज़ है ही। तो अब देखो ये कैंसिल आउट, तो ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वैल्यू कितनी हो गई इसकी वैल्यू ये। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो और जो ये नीचे है 2 a की पावर 2/3 a की पावर 2/3 जो है वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमको जो वैल्यू चाहिए थी वो आ गई m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3, ठीक है ना यहाँ तक, 2 इंटू a की पावर 2/3 है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 2 a की पावर 2/3 है ना, 2 a की पावर 2/3 है, 1/3 मत कर देना, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ कॉस की पावर 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 है, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करोगे कि ये जो है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से रिलेशन आएगा, किस किस में रिलेशन आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा में और साइन अल्फा साइन बीटा में, ठीक है। तो रिलेशन इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, देखो गिवन है कॉस की पावर 4 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही मैं एलसीएम लेता हूँ तो कॉस की पावर 4 अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ तक ठीक है। अब मैं साइन स्क्वायर बीटा को जितने भी साइन है ना इसको कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। तो कॉस की पावर 4 अल्फा और साइन स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा, साइन को तो कन्वर्ट करना है ना हमको, तो साइन को कन्वर्ट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन को फिर से चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो गया कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस कॉस की पावर 4 अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये हो गया 1 प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा और माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस की पावर 4 बीटा, यहाँ तक ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस कॉस की पावर 4 अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस की पावर 4 बीटा। तो कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वैल्यू जो है इससे कैंसिल आउट हो गई है ना, और कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो बचा क्या हमारे पास कॉस की पावर 4 अल्फा बचा, फिर बचा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और कितना बचा माइनस कॉस की पावर 4 बीटा इक्वल टू 0। अब अगर देखो ध्यान से मैं इसको कुछ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये बना कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, एक्चुअल में ये प्लस का आएगा, उधर है ना माइनस का है तो इधर प्लस का होगा,
इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, ये बना ए स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये समझ में आना चाहिए आपको, है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ये बना a यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा, ये कंडीशंस आ गई। अब देखो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 से 1 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। मैंने बोला था ना कि साइन और कोस में, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा में कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा में रिलेशन आएगा, रिलेशन आ गया। अब हमको जो पूछा है वो देखो कितना है, कि हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन की पावर 4 बीटा है ना, हाँ, अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको दो दो में टुकड़े में तोड़ सकते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, डिवाइड में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस इसको हम तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, डिवाइड में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर है, तो कॉस स्क्वायर बीटा एक इसकी जगह लिख दो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, डिवाइड में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, बच्चा कितना, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसकी तो वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है कितनी आई, 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है ना, और x की वैल्यू गिवन है समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कॉस की पावर 2n थीटा, y की वैल्यू गिवन है, ऐसे ही z की वैल्यू गिवन है। तो आपको बताना है कि x y z इन तीनों का मल्टीप्लाई है ना किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको करने के लिए आपको x y और z तीनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो x गिवन है वो क्या है, समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट कॉस की पावर 2n थीटा। इसको है ना n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे पुट करके वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। तो पहला आएगा 1, जैसे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस की पावर 4 थीटा, फिर कॉस की पावर 6 थीटा, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये क्या है, ये है जीपी है। तो जीपी का इनफाइनाइट सम मैंने बताया, देखो की पॉइंट में लिख रखा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर कैसे निकालते, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, है ना, सिंपल ये। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे, y कितना है, समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट साइन की पावर 2n थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसमें भी वैल्यू लगाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, यहाँ ये वाला इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी, ये जो है इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी है। फर्स्ट टर्म ये रहा a की वैल्यू, और r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना, इसमें साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, r की वैल्यू और a की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पुट की तो ये वैल्यू आई। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब z की वैल्यू क्या गिवन है, z है समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट कॉस की पावर 2n थीटा और साइन की पावर 2n थीटा। तो ये हो गया कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ भी लगाएंगे a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कितनी आएगी देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा थी कॉस, और वाई की 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो ध्यान से, आप क्या करो, इसमें जो 1 है 1 में ऊपर क्या करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करो और ऐड करो। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बार जो ये एलसीएम है, ये जो डिनोमिनेटर है ये, इसको लेके जाएंगे इस फैक्टर के नीचे, और एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो गया और इन दोनों में ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, एक्स की, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई की, और 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जेड की। तो ये बना एक्स इंटू वाई प्लस जेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इफ एफ एन की वैल्यू गिवन है साइन स्क्वायर पाई बाई एन प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई एन प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई एन, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी, F1 F3 F4 और प्लस 3 F6 की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। सिंपल है, एन की वैल्यू 1 3 4 और 6 वैल्यू पुट करो, निकालो एन, सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो एफ एन जो गिवन है वो कितना है, साइन स्क्वायर पाई बाई एन प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई एन प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई एन। तो F1 की वैल्यू निकालते हैं ना, तो कितना होगा साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई एंड प्लस टेन स्क्वायर पाई। साइन पाई टेन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की -1, तो 0 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 यानी कि 1। F1 की वैल्यू 1 आ गई। F3 की वैल्यू कितनी आएगी देखो, ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 3। तो इसकी तो वैल्यू होती है √3/2 है ना, तो अंडर तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4। इसकी 1/2 होती है ना, तो 1/4, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो गया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक। F4 की वैल्यू साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू 1/2, 1/√2 होती है ना साइन पाई बाई 4, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी 1, यानी कितनी हो गई 1 + 1 2। और F6 की वैल्यू है ना 3 × F6 है, तो F6 के निकाल लेते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी 1/4, और कॉस पाई बाई 6 √3/2 यानी 3/4, और टेन पाई बाई 6 1/√3 होती है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3। कितना हो गया 1 + 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा ये 4/3। तो मल्टीप्लाई किससे करना है 3F6, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 4। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, F1 + F3 + F4 + 3 F6 की वैल्यू निकालनी थी ना, तो 1 +
4 प्लस 2 प्लस 4, तो ये तो हो गया 8 10 11, तो कितनी आ गई वैल्यू 11। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री डॉट डॉट साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो सबसे पहले तो इसमें की पॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जो आप जानते ही हो कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और अगर अब थोड़ा है ना क्वेश्चन को एनालाइज करो तो यहाँ 5 10 15 इस तरह से है ना, तो देखो 5 10 15 20 25 कहाँ तक जा रहा है, 90 तक जा रहा है, तो मैं 90 तक लेना है, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ है ना। 35 40 और 45 50 55 60 65 70 75 और 80 85 90। अब देखो आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर है जिनको जोड़ने पर 90 बन जाए, ठीक है, यह आपको देखना है। देखो 5 और 85 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बन रहा है, तो ऐसे जोड़े कितने बन रहे हैं, एक तो एक जोड़ा ये रहा, दूसरा 10 और 2 जोड़े, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, देखो ये सातवां, ये आठवां, ये 8 जोड़े जो हैं टोटल 90 बना रहे सम, ठीक है। और कौन से बच गए, 45 और 90 बच गए, तो इनको इसी जो ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है। कैसे, देखो ध्यान से कि भाई साइन स्क्वायर 5 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। अब मैंने क्या बोला कि जो जिनका सम 90 हो रहा है उन दोनों को पास पास लिख दो, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही कितने जोड़े बनेंगे, अभी भी देखा था हमने 8 जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 8 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 8 प्लस साइन स्क्वायर एक हमारे पास 45 बचा था और एक 90 बचा था प्लस साइन स्क्वायर 90। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इसमें इसमें 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर, ये हो गया 90 माइनस 5 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, कॉस 5 डिग्री बन जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 10, तभी तो 80 आएगा, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट ये चलता जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1। तो देखो ये हो गया साइन स्क्वायर 5 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला अप्लाई किया मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे टोटल कितने टर्म्स थे, 8 टर्म्स है। मैंने बताया अभी कि अभी देखा था हमने 8 टर्म्स है जिनका सम 90 बन रहा है। तो टोटल कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी भी वैल्यू 1 क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक 8 टाइम्स, ये है 8 टाइम्स प्लस 1/2 प्लस 1, तो टोटल हो गया 9, 8 प्लस 1 9 प्लस 1/2, तो ये होगा 18 प्लस 1 यानी कि 19/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फॉर एक्स की वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में है तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है ना, कितनी आएगी। तो क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो गिवन है 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइज से, है ना। तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। रेशनलाइज कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, इधर भी साइन चेंज, ठीक है। तो देखो ऊपर कितना बना, ऊपर बना 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर
डिवाइड में ये बना, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है यहाँ ए प्लस बी है ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया ना, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो कितना आएगा, ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में मोड कॉस एक्स। मोड क्यों लगाए, क्योंकि स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो मोड लगेगा। अब एक्स की वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इसकी वैल्यू आएगी। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को, 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस ही है ना, हाँ, तो सेम रेशनलाइज करेंगे इसमें भी, 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड में है 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड 1 प्लस साइन एक्स। ये कितना बना, ये तो बना 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन वापिस मोड कॉस एक्स और पॉजिटिव होता है 0 से π/2 के बीच में, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स फर्स्ट वाले की वैल्यू आई थी, सेकंड वाले की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो अब देखो एलसीएम ब्रेक कर दो तो कितना आएगा, या एलसीएम सेम ही है, तो कॉस एक्स ऊपर बचा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो 2 अपॉन कॉस एक्स, 2 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है 2 सेक एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।